भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट करवा दें। बीजेपी ने तेज की है चुनावी तैयारी। जी हां, तो कल बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक है और बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेने वाले हैं। तो वीडी शर्मा और सुहास भगत भी इसमें मौजूद रहेंगे और एसटी बाहुल्य विधानसभा में आगामी कार्यक्रम पर मंथन किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री के जबलपुर दौरे पर भी इसमें चर्चा होने वाली है। तो चुनाव आने वाला है, उसको लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। तो आपको बता दें कि कल एक अहम बैठक जो बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेने वाले हैं, इसमें वीडी शर्मा, सुहास भगत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि एसटी बाहुल्य विधानसभा में आगामी जो कार्यक्रम होने वाले हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री के जबलपुर दौरे पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। इस बीच राजगढ़ से एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। वीडी शर्मा और मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 4:30 बजे बैठक में शामिल होंगे। संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को कई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में ये बैठक हो रही है बीजेपी की। बैठक में कुल 60 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि राजगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश स्तरीय बैठक है। शाम को 4:30 बजे सीएम शिवराज इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त तमाम प्रदेश के पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, 2023 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। इस वक्त जो बैठक हो रही है उसके बारे में क्या जानकारी और सीएम शिवराज कब तक शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल राहुल, बात करें तो 1 घंटा हो चुका है बैठक को शुरू हुए और तकरीबन 3 सत्रों में ये पूरी बैठक आज शाम तक चल रही है, जहां पर जमीनी स्तर पर किस तरीके से संगठन को मजबूती दी जाए और वो जिले जहां पर पिछले साल 2018 कहना चाहिए कि पिछले चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा था, उन जिलों पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस है। जमीनी स्तर पर मजबूती हो, 2018 में जो गलतियाँ हुई थी उन गलतियों से सबक लेते हुए 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उनकी नींव किस तरीके से तैयार की जाए, इन तमाम बिंदुओं पर पूरी तरीके से फोकस है। आने वाले समय में संगठन के कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि पूरे प्रदेश भर में होने हैं, लिहाजा उन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए और साथ ही साथ चुनाव की तैयारियों को भी आगे बढ़ाया जाए। ये तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिनको लेकर आज इस पूरी बैठक में चर्चा की जानी है और इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन प्रभारी मुरलीधर राव देंगे कि किस तरीके से संगठन की मजबूती के लिए काम करना है। राजगढ़ जिले से शुरुआत हुई है। राजगढ़ जिला इसलिए खास है क्योंकि लोकसभा की अगर बात करें यहाँ पर तो 8 में से 6 सीटें कांग्रेस के पास में है। फिलहाल जिले की अगर बात की जाए तो 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास में थी और दिग्विजय सिंह का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर माना जाता है, जबकि ये संघ का गढ़ कहा जाता है राजगढ़ को। और ऐसे में ये कहा जाएगा कि दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में उनके घर से शुरुआत करने के साथ में बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कैसे संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए और कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए। और इसका एक जो उदाहरण था वो आज सुबह ही देखने को मिला। आज जब प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी तो जमीनी स्तर पर नब्ज टटोलने की कोशिश जो है वो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने की थी। जो राजगढ़ मंडल के जो 15 मंडल अध्यक्ष है उनके साथ में चर्चा हुई, 66 बूथों के अध्यक्ष के साथ में चर्चा हुई। उनसे न केवल यहाँ पर संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई बल्कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके की कोई तकलीफ है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, संगठन बीजेपी का अगर यहाँ पर मंथन कर रहा है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि सरकार अगर उनकी है तो किस तरीके से काम हो, जिससे कि कार्यकर्ता कम से कम संतुष्ट रहें अपनी सरकार अपने संगठन के काम से। लिहाजा जमीनी स्तर पर जो तैयारी है उसको अंजाम कैसे दिया जाए, इन बिंदुओं पर पूरा फोकस है। पहला सत्र चल रहा है, उसके बाद में 2 सत्र जो है भोजन अवकाश के बाद 1:30 बजे के बाद में होंगे। लगभग 4 साढ़े 4 बजे जो है अंतिम सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल होना है और वो बताएंगे कि प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, खासकर कोविड के दौरान जो काम किए गए और आने वाले समय में चाहे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो 27%, उसको कैसे जनता के बीच में बनाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर ये पूरा फोकस रहेगा। और देखना होगा कि आज जब ये पूरा जो पदाधिकारियों की बैठक है जब ये खत्म होगी तो आगे क्या लाइन बीजेपी तय करती है, क्या रणनीति तय करती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। कल बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे। बीडी शर्मा और सुहास भगत भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो एसटी बाहुल्य विधानसभा में आगामी कार्यक्रम पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री के जबलपुर दौरे पर भी चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ये बैठक है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ये बैठक लेंगे, जिसमें वीडी शर्मा और सुहास भगत भी शामिल होंगे। एसटी बाहुल्य विधानसभा में आगामी कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री के जबलपुर दौरे पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में शामिल हैं। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज शाम को 4:30 बजे बैठक में शामिल होंगे। संगठनात्मक कार्यक्रम को लेकर तैयारियों पर, रणनीति पर बातचीत हो रही। प्रदेश पदाधिकारियों को कई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। दिग्विजय सिंह का इलाका है, उनका गढ़ है राजगढ़, और यहां पर बीजेपी एक बैठक कर रही। बैठक में कुल 60 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, ये बैठक अपने आप में जिस इलाके में हो रही है, अलग एक तरह का संकेत देने की कोशिश है, बताएं इसके बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल। और अगर ज़्यादा दूर ना जाए, हम पिछले 1.25 साल अगर पहले फ्लैशबैक में जाते तो राजगढ़ अपने जो थप्पड़ कांड के कारण पूरा सुर्खियों में आता है। और उस समय हमने देखा था कि संघ के द्वारा जो रैलियां निकाली जा रही थी, उस समय थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश भर में यहाँ पर सुनाई दी थी। और उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद में बीजेपी की पहली बड़ी बैठक इस क्षेत्र में हो रही है। दिग्विजय सिंह का गढ़ है। 2018 में बीजेपी के अनुकूल यहाँ पर चुनाव परिणाम सामने रही, लिहाजा कई सारे मैसेज एक साथ देने की कोशिश यहाँ पर इस बैठक के माध्यम से जरूर है। और सबसे बड़ी बात कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, इस बात को लेकर भी चिंतन, विचार विमर्श और मंथन जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ हुए। आज दिन भर अगर बैठक की बात करें तो यहाँ जो प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक थी, उससे पहले जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, मंडल के जो अध्यक्ष है, बूथों के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ में प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चर्चा की थी। और जमीनी स्तर पर राजगढ़ के अंदर बीजेपी की क्या कुछ हकीकत है उसको जानने की कोशिश की थी। चूंकि लोकसभा का चुनाव अगर देखें, लोकसभा के सीटों की संख्या के हिसाब से अगर राजगढ़ को देखें तो कुल 8 सीटों में से 6 सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीती थी पिछले 2018 के चुनाव में। अकेले जिले की बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2 सीटें बीजेपी जीती थी। और बाई इलेक्शन जो ब्यावरा का हुआ था उसमें भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। लिहाजा जमीनी स्तर पर क्या कुछ कमी रही कि बाई इलेक्शन में जब सरकार बनी उसके बाद भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में शायद ये लगता है कि संघ के इस गढ़ से, राजगढ़ को संघ का गढ़ भी कहा जाता है, संघ के इस गढ़ से अगर बीजेपी चुनाव लगातार हार रही है तो निश्चित तौर पर चिंतन, विचार और मनन किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपना से संगठन पर बनाने का फैसला किया था, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के लिए ये तय किया गया है कि ऐसे स्थान जहां पर बीजेपी जमीनी स्तर पर कमजोर है या फिर 2018 के चुनाव में बीजेपी के अनुकूल परिणाम नहीं आए थे, वहां पर बैठकों का दौर शुरू किया जाएगा। और इसकी शुरुआत राजगढ़ से की गई है। कई जो बातें हैं, दिग्विजय सिंह का इलाका है, संघ की पृष्ठभूमि यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। और राजगढ़ थप्पड़ कांड जो एक प्रमुख वजह थी, जिसके बाद से लगा था कि शायद कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह जोश एक भरने की जरूरत है, या फिर बड़े नेता आकर यहाँ पर बताएं कि सरकार और संगठन जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ है। ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर इस बैठक के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। 2 सत्र हो चुके हैं इस पूरी बैठक में। अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल होना है, चूंकि 4 बजे पहले उनके आने का कार्यक्रम तय था। अब थोड़ा सा उसमें विलंब हुआ है। लगभग 4:50 पर मुख्यमंत्री बुरहानपुर से राजगढ़ पहुंचेंगे। और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि 6, साढ़े 6 बजे तक अंतिम सत्र जो है वो चलेगा, जिसमें सरकार और संगठन से जुड़े हुए जो कामकाज है उनको बताया जाएगा। खासकर मुख्यमंत्री जिस सत्र में रहेंगे उसमें बताएंगे कि पिछले 1.25 साल के दौरान जब चौथी बार सरकार बनी है, चौथी बार बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं, तो कोविड के दौरान क्या कुछ काम किए गए थे और सरकार के द्वारा क्या ऐसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो कि जनता के हित में है। इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर है। सरकार ने यह तय किया है कि आने वाली जो भी भर्तियां होंगी उसमें 27% आरक्षण दिया जाएगा। और कार्यकर्ता सरकार के इस जो बड़ा जो एक काम है, या कहना चाहिए कि बड़ी जो ऐलान है, उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाए। मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा तबका है जो इस वर्ग से आता है और इस वर्ग की नाराजगी को लेकर लगातार जो खबरें थी, तो ऐसे में बताया जाएगा कि सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उनके लिए उठाया है। लिहाजा युद्ध सत्र थे दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। संगठन की मजबूती के लिहाज से बात करें, 2023 की जो विधानसभा की तैयारी है उसके लिहाज से बात करें, और उसके बाद में सरकार के काम को कैसे जनता तक पहुंचाना है, ये खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतिम सत्र में अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल्स के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक